नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन फिजिक्स और केमिस्ट्री में अक्सर पूछा जाता है भाई क्या है नाभिकीय संलयन, क्या है नाभिकीय विखंडन। तो डरने की कोई बात नहीं, मैं और आप मिलकर आज इसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। भाई क्या है नाभिकीय संलयन, क्या है नाभिकीय विखंडन। अब आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेझिझक लिख दोगे। क्यों अक्सर आपको क्वेश्चन सताता है जानते हो? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दो एक महान सब्जेक्ट हैं। मेरा कहने मतलब समझो, दोनों एक खतरनाक सब्जेक्ट और दोनों में एक टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, क्या है नाभिकीय संलयन, क्या है नाभिकीय विखंडन। फिजिक्स के लेवल से भी क्वेश्चन ठीक है, केमिस्ट्री के लेवल से भी क्वेश्चन ठीक है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन मेन टॉपिक है आज हमारा ये। तो संलयन से समझो, संलयित होना मतलब मिलना। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वही नाभिकीय संलयन। समझे कुछ? समझे? पूरी थ्योरी बताता हूं। नाभिकीय संलयन एक नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यही अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब इससे जो रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन एक अभिक्रिया है मेरे भाई। नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब इसमें एनर्जी मुक्त होती है, निकलती है एनर्जी। और इसमें संलयन में संवेग तथा द्रव्यमान प्लस ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है। संलयन का नाभिकीय संलयन में 0.7% द्रव्यमान ही एनर्जी में बदल पाता है। ये समझो, 0.7% द्रव्यमान जो होता है वही एनर्जी में बदल पाता है। और एक मेन चीज है जो आपको शायद तक नहीं पता होगी कि नाभिकीय संलयन सामान्य ताप और सामान्य दाब पर संभव नहीं है। इसकी परिस्थिति पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं है, एक प्रकार से समझ लो। तो ये जो नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य पर होता है। जो सूर्य जैसे विशाल का जो तारे होते हैं वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। क्यों? यहाँ पर दाब भी अधिक होता है, ताप भी अधिक होता है, तो नाभिकीय संलयन वहां पर होता है। और जो इसकी मेन रिएक्शन है नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय संलयन काम कैसे करता है, इसकी अभिक्रिया क्या है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। ये जो अभिक्रिया है वो नाभिकीय संलयन की है। इसमें 1s2 प्लस 1s2 प्लस 1s2 गिव्स आउट 2He4 प्लस 0n1। जो 0n1 है वो न्यूट्रॉन है, जो 2He4 है वो अल्फा कण भी है, यानी कि हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। प्लस 1H1 निकल जाता है और जिसके साथ जो निकलता है वो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो। इतनी हाई पावर की एनर्जी निकलती है, इसलिए यह अभिक्रिया सूर्य पर होती है। देखा संलयन से कितनी हाई एनर्जी मुक्त होती है। एकता की ताकत है भाई, संलयन एकता की ताकत है। जो सूर्य है वहां पर संलयन होता है। संलयन की जो कंडीशन है मैंने आपको बताई थी कि अधिक ताप चाहिए, अधिक दाब चाहिए, जो कि अपने नेचर में वो उपलब्ध होता में है नहीं। तो ये थी कंडीशन। सूर्य प्रति सेकंड में 3.9 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड एनर्जी जो है वो मुक्त कर रहा है अपने अंदर से। कितनी हाई पावर की एनर्जी है सूर्य जो मुक्त कर रहा है। संलयन है भाई, वहां पे एकता है। संलयन से एक प्रकार से आप समझ लो, आपको नहीं याद होता है तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। संलयन, आप अगर इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मुक्त होगी, तो संलयन समझो। संलयन मतलब क्या होता है? एकजुट, मतलब कि मिलना। तो जहां पर लोग एकजुट मिलकर रहेंगे वहां पर ज्यादा दम होगा, उस परिवार में ज्यादा एकता होगी। उस परिवार में अगर कोई हमला करने आ रहा है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उस परिवार के सब लोग एक साथ खड़े होकर उस पर हमला करेंगे तो क्या होगा? अधिक शक्तिशाली हो गए। तो अधिक शक्तिशाली मतलब समझो मेरा, तो जो संलयन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और वो अधिक प्रबल होगा। अब बात करते हैं विखंडन की। विखंडन क्या होता है? विखंडन की सिंपल थ्योरी है, एक भारी नाभिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उत्पाद नाभिक प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन और फोटोन निकलते हैं। थ्योरी काफी इजी है, नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, मेजर पॉइंट्स के बारे में। तो इसका मेन पॉइंट भी उसी प्रकार से कुछ है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस इसकी अलग है। ये भी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन ही है, मतलब कि एनर्जी इसमें भी मुक्त होती है। लेकिन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच, तो जो संलयन है उसमें एनर्जी ज़्यादा मुक्त होती है और जो विखंडन है उसमें एनर्जी कम मुक्त होती है। विखंडन के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उसमें कम दाब भी चलेगा, अधिक दाब भी चलेगा, मतलब कि कम दाब और कम ताप पर भी ये संभव है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है वो रेडियो एक्टिव मैटर्स का होता है। मेरा मतलब कि जो नाभिकीय विखंडन होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का ही समझ लो नाभिकीय विखंडन होता है। अब जिनको नहीं पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है तो मैं उनको बता दूं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ एक खास प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें से अल्फा अथवा
बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। ये थ्योरी है, आप लिख भी सकते हो, अल्फा अथवा बीटा तथा गामा किरणें निकलती हैं। कुछ मेरे बात का मतलब समझो, अगर अल्फा किरणें निकलेंगी तो बीटा नहीं निकलेगी, अगर बीटा निकल रही है तो अल्फा नहीं निकलेगी। मतलब कि एक साथ अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकल सकती हैं। और गामा तो दोनों साथ निकलेगी, अल्फा निकल रही है तो गामा साथ में निकलेगी, अगर अल्फा निकल रही है तो बीटा नहीं निकलेगी, अगर बीटा निकल रही है तो अल्फा नहीं निकलेगी, अगर बीटा निकले तो उसके साथ गामा भी निकलेगी। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ, सुनो। अल्फा और गामा दोनों एक साथ निकलेंगी, या तो बीटा और गामा दोनों एक साथ निकलेंगे, कभी अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलेंगे। अब समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो नाभिकीय विखंडन में 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक प्रकार से कह लो कि मैन है, प्रमुख है। इसमें इसका विखंडन सबसे आसानी से होता है। विखंडन क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन की अभिक्रिया इसके साथ करवा दी जाती है। रिएक्शन भी मैं आगे दिखाता हूं आपको। ये जो अभिक्रिया है वो है नाभिकीय विखंडन की, जिसमें 92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। जब 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है तो 92 यूरेनियम 236 बन जाता है। अब जब इसका क्षय होता है यूरेनियम का, तो अलग अलग नाभिक बनते हैं, अलग अलग परमाणु बनते हैं, और साथ में न्यूट्रॉन और हाई पावर की एनर्जी निकलती है। ये जो हाई पावर की एनर्जी निकलती है, इसको हम उपयोग करते हैं परमाणु बम में या विद्युत के रूप में, अलग अलग रूप में। तो इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? मैंने पहले बताया था कि जो नाभिकीय संलयन होता है वो हमारे पास तो संभव नहीं है, वो सूर्य पर होता है, लेकिन विखंडन तो हमारे पास हो सकता है ना। जैसे मैंने पहले कंडीशन बताई थी कि इसमें कम ताप और कम दाब पर भी हो सकता है। तो जो नाभिकीय विखंडन है तो इसका इस्तेमाल क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी याद है? उस पर परमाणु बम फोड़े गए थे, जापान, याद है? बस उसमें जो परमाणु बम इस्तेमाल हुए थे वो इसी अभिक्रिया पर काम करते थे। और नाभिकीय रिएक्टर होता है, जो बड़े बड़े नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जैसे कि होमी भाभा अनुसंधान केंद्र और भी से बहुत सारे हैं अपने इंडिया में। तो उसमें जो होता है वो यूरेनियम और जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल करके एनर्जी, मतलब ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और जो इसके पीछे जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो एक भारी नाभिक का ही नाभिकीय विखंडन संभव है। समझे कुछ? एक जो भारी नाभिक है उसी का नाभिकीय विखंडन होगा। सो फ्रेंड, नाभिकीय विखंडन से क्वेश्चन उठ के आता है। मैंने बताया था कि उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी एनर्जी उत्पन्न होगी? तो चलिए मैं और आप मिलकर इसे भी सिद्ध करते हैं। इसमें जो 6 × 10 की पावर 23 है वो है अवोगाद्रो नंबर। फिर जो अपॉन में है 235, यह है 1 ग्राम यूरेनियम का परमाणु भार। बाद में हमने पूरे को सॉल्व कर दिया और आंसर आपके सामने है। लगभग निकल के आता है 8 × 10 की पावर 10 जूल। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले किसी नए वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जय हिंद।